हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर मैं लर्न विद संजीव शिराना चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे तो मैं आपको बता दूं। पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या जिसे हम नरेशन भी कहते हैं उसकी भी प्लेलिस्ट, और टेंस और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की प्लेलिस्ट और उसके वीडियोज हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए। आप उनको देखते रहिए। कोई भी डाउट्स हो आप हमें सेंड करना, हम उसके आंसर्स आपको देते रहेंगे। आगे बात कर रहे हैं क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजक्शन, जिसे हिंदी में अपने क्या बोलते हैं, जोड़ना। आज उसकी बात करेंगे। अब बात करते हैं क्लास 10th के अंदर भी है ये आरबीएससी जो एग्जाम होंगे वहां, प्लस बात करते हैं ये क्लास 12 में आपका एक टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस टॉपिक में तीन प्रकार के सेंटेंस दिए गए हैं, आप देखना। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखो, इसके अंदर ये जो कंपाउंड सेंटेंस वाला पार्ट है वो सेम होता है। कंजक्शन का जो पार्ट 10th क्लास में दिया गया है, जो +2 में कंपाउंड सेंटेंस का जो पार्ट है, दोनों क्या रहते हैं, बिल्कुल सेम रहते हैं। और कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, आज अपन उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, एक ही क्लास में अपने इसको पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी मिनट की होगी, 30 मिनट्स, 40 मिनट या 1 आवर की, इसको आप आराम से देखना और अपने एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे 1 बाय 1। देखिए, कंजक्शन को अपने वैसे हिंदी में सभी समझते हैं, जो आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ना, दो वाक्यों को आपस में जोड़ना, दो वाक्यों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। सभी को पता होना चाहिए, दो वाक्यों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। एग्जाम में आपसे ये चीजें नहीं पूछी जाती, लेकिन अपने बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अब ये पता होना चाहिए कंजक्शन 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, फिर आता है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे अपने बोलते हैं सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फिर थर्ड टाइप का होता है कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन। तो अपने एग्जाम में जो हमें सिलेबस में दिया गया है वो कोरिलेटिव कंजक्शन है। अपने सिर्फ इसी की बात करेंगे। कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं जो पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, जो आपस में क्या बनाते हैं, जो कंजक्शंस पेयर्स बनाते हैं, जो कंजक्शंस पेयर्स बनाते हैं और सेंटेंस को और वाक्य को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन वो होते हैं जो कंजक्शंस पेयर्स बनाते हैं, ठीक है, और वाक्य को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, या कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं या क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखो, आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब देखो, कंजक्शन कौन कौन से होते हैं कोरिलेटिव। पहले एंड, आपके सिलेबस में दिया हुआ है एंड। फिर दूसरा आपके सिलेबस में दिया गया एज वेल एज। फिर दिया है हमें नॉट ओनली बट आल्सो। फिर हमें सिलेबस में दिया गया आइदर और। फिर दिया गया बोथ एंड। उसके बाद बात करेंगे अपने नेक्स्ट नाइदर नॉर की। फिर उसके बाद बात करेंगे सो दैट की। फिर बात करेंगे अपने टू की। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में दे भी देते हैं, अपने उनकी एक्स्ट्रा बातें भी कर लेंगे। जैसे एग्जांपल हमने THOUGH, थू एंड आल्थो। ठीक है, यट, ये पेयर्स नहीं बनाते, लेकिन फिर भी इनके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अपने उसकी भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत। यट हो गया, ठीक है, व्हेनेवर हो गया, एटसेट्रा। मैन में अपने यही है। फिर भी एक तो अपने एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेंगे, ताकि एग्जामिनर दे तो अपना आंसर कभी भी गलत ना हो। ये होते किस प्रकार है, कैसे प्रकार के होते हैं, अपने उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा आप इसमें स्टार लगा के लिखना। ठीक है, देखो, दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। जब भी अपने को कंजक्शन के क्वेश्चन आएंगे तो क्या है, दो प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, समझिए। फर्स्ट, कि जब सब्जेक्ट या कर्ता क्या होता है, समान होता है। ठीक है, जब कर्ता क्या होता है, समान होता है या एक बराबर होता है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा दिव्या इज वाचिंग टीवी। फिर मैं लिख रहा हूं दिव्या इज
प्लेइंग चेस, ठीक है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट अपना सेम है। देखो फर्स्ट कंडीशन, दो प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, या तो सब्जेक्ट समान होगा या सब्जेक्ट समान नहीं होगा, ठीक है। दूसरे प्रकार का क्या होता है, सब्जेक्ट इक्वल ना हो। जब सब्जेक्ट इक्वल या समान ना हो, ठीक है, जब इक्वल ना हो या समान ना हो, उस कंडीशन में देखो क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल लिया, करना क्या है, कैसे करना है, उसकी बातें अपने आगे करेंगे। देखो अभी इंट्रोडक्शन कर रहा हूं थोड़ा सा मैं, होता है क्या है, क्या चीजें होती हैं। दो प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे आपको, या तो सब्जेक्ट समान होगा या सब्जेक्ट समान नहीं होगा। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन अपने एग्जाम में मिलेगा ही नहीं देखने को। अपने सिर्फ एग्जाम के रिलेटेड बातें करनी है, पॉइंट टू पॉइंट की। अपने 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल सही हो जाए, चाहे 10th क्लास की बात करें चाहे +2 की बात करें। देखिए जब सब्जेक्ट इक्वल हो, समान होता है, तो क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, दोनों सब्जेक्ट समान होंगे, दिव्या दिव्या, ही सी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। द गर्ल्स द बॉयज, ठीक है। टीचर टीचर, इस तरह से इक्वल रहेगा। जब इक्वल ना हो तो कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, दिव्या इज वाचिंग टीवी, ठीक है। फिर मैं कह दूं निशा इज वाचिंग टीवी। तो देखो यहाँ पे निशा और यहाँ पे क्या दिया, जब सब्जेक्ट समान नहीं होता, दो कंडीशन के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, उनको अपने अभी देखते हैं। आप इसको एक बार अच्छे से देखिए। देख लिया सभी ने अच्छे से, चलो अपने इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने अभी जस्ट क्या बात कर रहे थे, 1 बाय 1 देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट क्या हो, समान हो, ठीक है। जब सब्जेक्ट क्या हो, इक्वल हो, और सब्जेक्ट इक्वल ना हो। दूसरी कंडीशन अपनी क्या थी, सब्जेक्ट इक्वल ना हो या सब्जेक्ट समान ना हो, कहने का मतलब एक जैसा ना हो, अलग अलग हो, ठीक है। या सब्जेक्ट इक्वल हो या सब्जेक्ट अलग अलग हो। दूसरे शब्द में अपने कह सकते हैं सब्जेक्ट अलग अलग हो। इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना अपने, सब्जेक्ट क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। दो कंडीशन बनती है, तो सब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट अलग अलग होगा, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट इक्वल हो या सब्जेक्ट अलग अलग हो, दोनों कंडीशन समझना। अब थोड़ा मैं पहले लेके चलता हूँ, 3 प्रकार के सेंटेंस इकट्ठे सीखेंगे। मैंने लिया नॉट ओनली बट आल्सो। देखो इनके रूल्स तीनों सेम चलेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, बोथ एंड, और एक होता है नाइदर नोर। इनके सेंटेंस क्या चलेंगे, सभी के रूल्स हैं जो चारों के सेम चलेंगे। रूल इनके सभी के होते हैं, सेम होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। नाइदर नोर का यूज, लिख देता हूं मैं, नाइदर नोर का यूज, रूल्स सेम होते हैं। कैसे होते हैं अपने करेंगे, नाइदर नोर का यूज हम नेगेटिव सेंटेंसेज में करते हैं। कहां करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेज में करते हैं। रूल सेम रहेगा लेकिन यूज इसका कहां होगा, नेगेटिव सेंटेंस में। इन तीनों का यूज, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, बोथ एंड, इन तीनों का यूज कहां होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेज में किया जाता है। लेकिन नाइदर नॉर का यूज हम कहां करते हैं, जैसे नॉट आ गया, नेवर आ गया, डज नॉट आ गया, डू नॉट आ गया, डिड नॉट आ गया, इस प्रकार के सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। नाइदर नॉर का यूज हम किसमें करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेज में करते हैं। इस चीज को याद रखना, नाइदर नॉर का यूज हम कहां करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेज में करते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझिए। अपने बात करें जब सब्जेक्ट समान हो, ठीक है। पहला रूल लेके चलता हूं मैं इनके लिए, तीनों के लिए, चारों के लिए। जब सब्जेक्ट क्या हो, समान हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वो देखो। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जब सब्जेक्ट समान हो, जहां तक का कॉमन पार्ट होता है पहले उसको उतार दिया जाता है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था पहले, दिव्या इज वाचिंग टीवी, फिर मैं लिखा दिव्या इज प्लेइंग चेस। ये अपना क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले पहचानना है कि हमें करना कैसे है, ठीक है। करना कैसे है, दो तरह से कर सकते हैं, या तो नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, बोथ एंड। नॉट ओनली, आइदर, बोथ और नाइदर, ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ सकते हैं या सेंटेंस के बीच में आ सकते हैं। आते कैसे हैं ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिव्या और दिव्या सब्जेक्ट बराबर है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट समान होना चाहिए, ठीक है। लिखिए इसका रूल। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट
समान होना चाहिए। समझ गए यहां तक? पहली कंडीशन क्या होती है? सब्जेक्ट समान होना चाहिए। समझ गए? सब्जेक्ट समान होना चाहिए, हमें मिल गया सब्जेक्ट समान। अब देखो जहां तक कॉमन पार्ट है, देखो दिव्या इज, ठीक है। जब सब्जेक्ट समान होता है, देखो करते कैसे हम, देखिए दूसरी स्टेप, जब सब्जेक्ट समान होता है, दूसरे स्टेप को देखिए, जब सब्जेक्ट समान होता है तो कॉमन पार्ट, ठीक है, कॉमन पार्ट को सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख देते हैं। ठीक है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख देते हैं। छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब सब्जेक्ट समान होता है तो कॉमन पार्ट को हम क्या करेंगे? सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख देंगे। तो कॉमन पार्ट क्या है? अपना दिव्या। तो मैंने लिखा दिव्या लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इज, दिव्या इज दोनों में से कॉमन था, एक जगह आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब चलिए मैं मान लो नॉट ओनली से जोड़ रहा हूं पहले। ठीक है, वैसे आपको ब्रैकेट में लिखा आएगा इस तरह से कि आपको किससे जोड़ना है? नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर हो, या कुछ इस तरह से लिखा आएगा। ठीक है, ऐसे लिखा आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है, आइदर और से जोड़ना है, नाइदर नॉट से जोड़ना है, बोथ एंड से जोड़ना है, एंड से जोड़ना है, एज वेल एज से जोड़ना है, यट से जोड़ना है। ये चीजें आपको वहां मिलेगी। तो अपने करते हैं, हम मान लेते हैं कि नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है, एक बार इसको करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया? दिव्या इज कॉमन पार्ट लिख लिया, फिर जो पहला आपको मिलेगा नॉट ओनली, इसको उतार दो, उतार दिया नॉट ओनली। ठीक है, उतार दिया आपने। जो भी आपको कंजक्शन का पहला वर्ड मिलेगा पेयर में से, उसको उतार दिया आपने। ठीक है, उतारने के बाद क्या करना है हमें? जो फर्स्ट सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट है वो लिख लेते हैं। दिव्या इज नॉट ओनली वाचिंग टीवी, लिख दिया यहां तक, हो गया हुआ। दिव्या इज नॉट ओनली वाचिंग टीवी। फिर क्या करेंगे? बट आल्सो, फिर क्या लगा देंगे? बट आल्सो। ठीक है, समझ के फिर क्या लगा देंगे? बट आल्सो। बच क्या गया था? दिव्या इज तो अपने यूज कर ही चुके हैं। फिर हमारे पास क्या बच गया? प्लेइंग चेस, तो अपने बचा हुआ यहां पे लिख देंगे प्लेइंग चेस। तो अपना आंसर क्या बना? दिव्या इज नॉट ओनली वाचिंग टीवी बट आल्सो प्लेइंग चेस। कहने का मतलब है कि जब सेंटेंस को आपस में कंबाइन करते लिखते हैं तो उसका हिंदी अर्थ कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। दो सेंटेंस में अलग अलग तरह से बोल रहे हैं और इसमें हमने कंबाइन करके वही बात को अपने शब्दों में बोल दिया। जब इसको बना रहे हैं तो इसका हिंदी अर्थ कभी भी चेंज नहीं होना। तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले सब्जेक्ट समान होना चाहिए, लिख दिया आपने। फिर जब सब्जेक्ट समान हो तो उसका कॉमन पार्ट आप क्या लिख दोगे? सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख देते हैं। फिर बचा हुआ पार्ट, पहले सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट नॉट ओनली, आइदर या नाइदर के बाद लिख दिया जाता है। ठीक है, लिख दिया हमने। फिर बट आल्सो लगा दो, जो भी मिलेगा आपको। फिर उसके बाद प्लेइंग चेस, जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिख दिया। दो बातें मैंने याद रखो, सब्जेक्ट समान होना चाहिए, जो सब्जेक्ट समान होता है कॉमन पार्ट का उसको सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख दो। फिर जो वर्ड्स होंगे उनका यूज करके अपने आंसर्स दे सकते हैं। इसी को अपने आइदर और से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने लिखा कॉमन पार्ट सेम। देखो नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, बोथ एंड, नाइदर नॉर का रूल क्या रहता है? सेम रहता है। चारों के रूल, इन चारों के रूल सेम रहते हैं अपने। ये तो बात कर रहे हैं ना अभी, इन चारों के रूल क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा अच्छे कंटेंट के साथ। देखिए दिव्या इज कॉमन पार्ट लगाना है, फिर क्या आएगा यहाँ पे? दिव्या इज आइदर। ठीक है, दिव्या इज नॉट ओनली की जगह आइदर लगा देना। रूल सेम रखना है, चारों का रूल। ठीक है, जब सब्जेक्ट समान हो तो चारों का रूल सेम रहेगा, जब सब्जेक्ट समान ना हो तो भी चारों का रूल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो दिव्या इज आइदर वाचिंग टीवी लिख दिया फिर, फिर और लगा दो आप। आइदर के साथ और आता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो है, और के साथ क्या लगा देंगे? प्लेइंग चेस। तो अपना आंसर क्या बना? देखो दिव्या इज आइदर वाचिंग टीवी और प्लेइंग चेस। अगर मैं इसको कहूं बोथ हैंड से जोड़ना है तो भी सेम रूल रहेगा। तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूं? दिव्या इज, बस आपको डाउट नहीं रखना है, आपके मन में आ रहा हो तीनों से कैसे जोड़ सकते हैं कि सेंटेंस को। तो एग्जामिनर आपको लिख के देगा इस तरह से कि सेंटेंस दे दिया, फिर लिख के दे देगा नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ो, बोथ एंड से जोड़ो, आइदर और से जोड़ो, या नाइदर नॉर से जोड़ो, एंड से जोड़ो। फिर अपने आप आराम से कर देंगे। रूल को बस नहीं भूलना है, रूल एक ही होता है इसका, इन चारों का। और जो रूल्स चेंज होते हैं अपने बाद में बात करेंगे। दिव्या इज बोथ, दिव्या इज बोथ के बाद क्या लगा देंगे? वाचिंग टीवी, फिर एंड लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे? प्लेइंग चेस। देखो एक ही सेंटेंस को अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एक ही प्रकार से बना सकते हैं, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मुझे उम्मीद है अच्छे से कवर हो गया। आप इसको एक बार देखिए, फिर अपने आगे और करते हैं।
इतना नोट कर लिया होगा सभी ने। चलो इरेज करता हूँ, फिर अपने और एग्जांपल्स करते हैं। मैं इसी को इरेज करता हूँ एक बार नीचे से, क्योंकि इसी को कवर अप करेंगे पहले अपने। एक दो एग्जांपल सोल्व करते हैं। मैंने एक एग्जांपल और लिया, देखिए कैसे करेंगे एग्जांपल को। मैंने लिखा यहां गर्ल्स आर, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल, गर्ल्स आर मेकिंग ए नॉइज। लिखा मैंने गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल, गर्ल्स आर मेकिंग ए नॉइज। मैं आपको कह रहा हूं इसको आइदर और से जोड़ना है, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है, ठीक है। आइदर और से जोड़ना है, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है, और अपने किससे जोड़ सकते हैं इसको, बोथ हैंड से जोड़ सकते हैं। देखो नाइदर नॉर का रूल सेम रहता है, लेकिन वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, तो इसको यहाँ पे अपने जोड़ नहीं सकते। तो कैसे बनाएंगे, एक प्रकार का आपको बना के देता हूँ, बाकी आपका जो आंसर हो दोनों प्रकार के बनाना और मुझे कमेंट में आंसर्स करना। देखिए मैं क्या करूंगा, जहां तक कॉमन पार्ट हो, सब्जेक्ट सेम, देखो सब्जेक्ट सेम है, तो जहां तक सब्जेक्ट समान होता है उसका कॉमन पार्ट पहले ले लेंगे। तो अपने कॉमन पार्ट पहले लेते हैं, गर्ल्स आर लिया मैंने। फिर देखो आइदर और लगाते हैं नॉर्मल, तो मैंने लिखा आइदर प्लेइंग फुटबॉल और मेकिंग ए नॉइज। एक ही सेंटेंस हमने बनाया, चलो दूसरा भी बनाते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से। तो एक ही सेंटेंस का पहला पार्ट ये बना, फिर दूसरा पार्ट कैसे बनाओगे, नॉट ओनली बट आल्सो। तो क्या बनेगा, गर्ल्स आर नॉट ओनली, गर्ल्स आर नॉट ओनली प्लेइंग फुटबॉल, बनाया यहां पे। फिर क्या कहेंगे, बट आल्सो लगा देंगे, बट आल्सो के बाद क्या कर देंगे, मेकिंग ए नॉइज। तो अपना आंसर क्या बना, देखिए गर्ल्स आर नॉट ओनली प्लेइंग फुटबॉल बट आल्सो मेकिंग ए नॉइज। इसी तरह से थर्ड देखिए, इसी को बना सकते हैं अपने, बोथ हैंड को, गर्ल्स आर बोथ। देखो रूल वही चल रहा है, सेंटेंस एक सेंटेंस को एक ही रूल से डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं, चाहे आइदर हो, चाहे नॉट ओनली बट आल्सो है, चाहे बोथ हैंड। तो क्या बना, गर्ल्स आर बोथ प्लेइंग फुटबॉल एंड मेकिंग ए नॉइज। देखो कितना इजी है, मेकिंग ए नॉइज। तो हम क्या सीखे कि आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो बोथ हैंड से सेंटेंस को कैसे बनाना है, जब सब्जेक्ट इक्वल हो। जब सब्जेक्ट इक्वल ना हो उसकी बात करेंगे। अभी अपने जब सब्जेक्ट इक्वल हो तो नाइदर नॉर में कैसे बनाते हैं उसकी बात करते हैं। एक बार इसको नोट करिए आप, लिख लिया होगा सभी ने, मैं इरेज कर रहा हूं एक बार इसको, देखिए कैसे करेंगे। नाइदर नॉर का थोड़ा ध्यान से समझना, मैं इसको भी इरेज कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे भी चारों के रूल्स सेम रहते हैं, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब देखिए कैसे करेंगे अपने, आराम से समझिए। मैंने एग्जांपल लिया नाइदर नॉर के लिए, जब सब्जेक्ट समान हो। मैंने लिखा 3 नंबर एग्जांपल, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, he does not play फुटबॉल। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ना किससे, एग्जाम में ऐसे लिखा गया नाइदर नॉर, ऐसे लिखा आ गया, नाइदर नॉर से लिखा आएगा, ठीक है। he does not play क्रिकेट, he does not play फुटबॉल, नाइदर नॉर से कैसे जोड़ना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो कॉम। अब देखो एक चीज, इसको ध्यान से समझना कैसे करेंगे। इसमें आपको डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट कुछ भी मिल सकता है। क्या क्या मिल सकता है, देखो डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट, इनमें से कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तीनों को हटा दिया जाता है। जो भी नेगेटिव वर्ड हो, कोई भी नेगेटिव नॉट भी मिल सकता है, नेवर भी मिल सकता है, ठीक है। नेगेटिव वर्ड्स को, इन सबको, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इन सबको क्या करते हैं, हटा देते हैं। फर्स्ट कंडीशन, इन सबको हटा दिया जाता है। पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, इन सबको क्या होता है, हटाना होता है, ठीक है। पहले माइंड में आपके यही आना चाहिए, इन सबको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इन सबको क्या करते हैं, हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं, यदि डू नॉट है तो हम सबको पता है क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि डू नॉट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है।
डज नॉट है तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं। यदि डज नॉट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। समझ गए? एस या ईएस लगाते हैं। देखो यदि डू नॉट हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यदि डज नॉट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस लगाते हैं। लगाते कैसे हैं अभी सिखाऊंगा। और डिड नॉट है तो हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यदि डिड नॉट है तो उसको हटाकर हट जाएंगे ना, तो ये हटेंगे तो उसके साथ हमें कुछ लगाना तो पड़ेगा ना। डिड नॉट है तो हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, लगाते कैसे हैं वो देखिए। रूल क्या था अपना, देखो रूल अपना ये कहता है सब्जेक्ट इक्वल है, सब्जेक्ट समान है। ठीक है, जब सब्जेक्ट समान है तो रूल में अभी जस्ट मैं लिख के बता रहा था कि जहां तक कॉमन पोर्शन होता है उसको राइट कर देते हैं। कॉमन पोर्शन यहाँ पे क्या ही है। ठीक है, क्योंकि ये तो हट ही गया ना, डज नॉट ये तो हट ही गया अपना, ये तो हट ही चुका है। अब बात करते हैं। ठीक है, कॉमन पोर्शन प्ले भी तो है, प्ले भी तो है ना, प्ले भी लगा दो यहाँ पे, ये भी कॉमन पोर्शन है। अब देखो कॉमन पोर्शन प्ले है, सिंपल सी बात है। डज नॉट था तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली है ये, प्ले इसके साथ क्या लगा देंगे, ऐसे ही इस प्ले के साथ हमेशा क्या लगता है, एस लगता है, क्या बन गया, प्लेज बन गया यहाँ तक। फिर क्या लगाएंगे, नाइदर, किसे जोड़ना है, नाइदर से। जैसे अपने नॉट ओनली वगैरह लगा रहे थे तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर, फिर क्रिकेट, फिर क्या आ जाएगा, नोर, फिर बचा हुआ क्या है, फुटबॉल, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ही प्लेज नाइदर क्रिकेट नोर फुटबॉल। बस इतना सा यूज करना होता है। मैन चीजें आपको एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। सी डिड नॉट कुक फूड। ठीक है, सी डिड नॉट कुक राइस। ठीक है, सी डिड नॉट कुक राइस। जोड़ना किससे है, नाइदर नॉट से। समझिए, जोड़ना किससे है, नाइदर नॉट से। ध्यान से समझना। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कॉमन पोर्शन सी है, चलो एक बार उतारो, क्योंकि सब्जेक्ट समान है, सी और सी क्या है, समान है, अलग अलग नहीं है। अब डिड नॉट हटाना होता है, चलो मैंने हटा दिया। डिड नॉट क्या करते हैं, हटाते हैं। फिर एक बार कुक लिख दिया मैंने। अब देखो थर्ड पोर्शन अपना क्या कहता है, डिड नॉट हटाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाती है, सेकंड फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा कुकड, लगा दिया। फिर क्या लगाना है, नाइदर। तीसरे नंबर पे क्या लगाया, नाइदर। फिर क्या आ जाएगा, फूड। फिर क्या आ जाएगा, नोर। फिर क्या आ जाएगा, राइस। तो अपना आंसर क्या बना, सी कुक्ड नाइदर फूड नोर राइस। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट पे। यू डू नॉट रन ऑन द रोड। ठीक है, फिर लिखा ही डज नॉट रन ऑन द रोड। ठीक है, सॉरी ये सब्जेक्ट क्या हो गए, अलग अलग हो गए, लेकिन अपने इसको बना सकते हैं। लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, इसको अपने बाद में लेके चलेंगे। इसको अपने डिफरेंट करते हैं। सब्जेक्ट सेम वाला अभी अलग सब्जेक्ट वाला रूल हमने लिखा नहीं, थोड़ा और सेंटेंस चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए ही इज नॉट वर्किंग, चेंज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि उसका रूल अभी मैंने बताया नहीं। उसका रूल बताने के बाद उसको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, ही इज नॉट वर्किंग, ही इज नॉट प्लेइंग। देखो कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, किससे जोड़ना है, वही नाइदर नॉट से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, नाइदर नॉट से जोड़ना है। देखो कैसे करोगे आप, तो जहां तक कॉमन पोर्शन है वहां तक लिख दो, ही इज कॉमन है, दोनों में कॉमन है। अब नॉट को क्या करना है, हटाना है ना, नोट दोनों से हटेगा। नोट का यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइदर। ही इज नाइदर वर्किंग, फिर क्या लगा देंगे यहाँ पे, नोर, क्योंकि ये तो कॉमन पोर्शन आ चुका है, नोट हट चुका है, अपना नोर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, प्लेइंग। तो देखो किस तरह आंसर बना, ही इज नाइदर वर्किंग नॉर प्लेइंग। ठीक है, देखो तो हमने क्या सीखा, जब सब्जेक्ट सेम है तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, और चारों का रूल क्या रहता है, यहाँ पर सेम रहता है। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, तो अपने नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट क्लास में करते हैं। फिर मिलते हैं अपने, थैंक यू वेरी मच।